बोल उजागर नाची लोक लाज सब कोई लागी ऐसी लगन बिहारी लागी ऐसी लगन बिहारी फुलमरिया लागी ऐसी लगन बिहारी फुलमरिया बन बन घायल
तुमसे मोहब्बत कर बैठे मुरलीधर चलिया मोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। हमें प्यार है, अगर तुम्हें पता लग जाए तो प्यार ही कहाँ होगा। अगर नाम जप रहे हो, शायर ने लिखा है मेरे दिल में हल्की सी कसक है कहीं प्यार हो ना जाए। ये कसक प्यारी है, जिनकी आंखों में आंसू है, जो श्याम सुंदर की रात आते हैं, ये प्यारी है। मैंने तुम नैन मिलाए, क्या करेगा कोई है। तुम संग नैन मिलाए क्या करेगा कोई है। और वही सभी कहती है मुरलीधर चलिया मोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। पहले ही से कम तो न थे पहले ही से कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। कम पहले ही से कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। भगवान जानबूझ के परीक्षा लेते हैं। जो प्रेमी होते हैं ना, उन्हें संसारिक विपदाओं में डाल देते हैं। और जो प्रेमी होते हैं वो भगवान से नहीं कहते कि ये देख लो ये देख लो, वो मुस्कुराते हैं, अच्छा ये भी करना है तो कर ले। कम पहले ही से कम तो न थे, कम पहले ही से कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। राधा रानी की जय। जय हो जय हो। मैंने सीता जी का विवाह सुना, इसका विवाह सुनाना है सीता जी का, लेकिन इसको समझ में आएगा जिसको ये समझ में आएगा क्या है। मुरलीधर चलिया मोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। लोगों से सुना, मन ने स्वीकार भी किया श्याम सुंदर ही होंगे, लेकिन आंखें कहती दिखाओ तो। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। आंखें कहती हैं दिखलाओ।
महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान हैं हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज खोज तुम्हें पाता नहीं, मन खोज खोज तुम्हें पाता नहीं। तुम हो के इसी मन में बैठे। मन खोज खोज तुम्हें पाता नहीं, तुम हो के इसी मन में बैठे। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्ही। राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुम्ही। प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्ही। हरि बने कभी मुरली बजा धनुर। भारी बने कभी मुरली बजा। यमुना तट निर्जन बन बैठे हैं। मुरलीधर छली या मोहन, हम तुमसे मोहब्बत कर। ये भगवान से मोहब्बत का नाम भक्ति है। ईश्वर से प्रेम का नाम भक्ति है। प्रेम ऐसे ही जैसे दुनियावी प्रेम होता है, बस फर्क इतना है, दुनिया में कहा जाता है कि तुम मेरे हो, लेकिन भगवत प्रेम में कहा जाता है कि हम तेरे हो। बस इतने फर्क। आपके घर में कोई फोटो लगी होगी ना, तो हमसे पूछेंगे आप तुझे कौन है, तो आप कहेंगे ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे जीजा जी हैं, ये मेरे भाई साहब। ये नहीं कहेंगे कि मैं इनकी बहन हूं, नहीं ये मेरे हैं। लेकिन भगवत प्रेम में ये नहीं कहा जाता कृष्ण मेरे हैं, मैं इनकी। जिसकी समझ में ये बात आ जाती, भक्ति आ जाती, बस उसी का नाम भक्ति है, उसी का नाम भक्त है। फिर जीवन जैसे जिया जाए, क्योंकि मैं इनकी हूं, जैसे ये रखें, जिस हाल में ये रखें, वही मंजूर है, वही ठीक है, वही वाह वाह है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। अगर संसार से मन लगाएंगे तो कभी वाह वाह नहीं निकल सकते, हमेशा आह निकलेगी। और गोविंद के हो जाएंगे फिर, क्योंकि गोविंद के इसलिए संसार हमें तंग नहीं कर सकता, तो हमें गम में भी वाह वाह निकलेगी, क्योंकि उसमें हमें श्याम सुंदर नजर आएगा। यही मोहब्बत है। और जब ये होती है, इसका नाम भक्ति है। और जनक महाराज के पास भक्ति है, सीता है, सिया जी भक्ति है। ध्यान दें, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को जनक ने बुलाया था, लेकिन राम जी को नहीं बुलाया था, दशरथ को नहीं बुलाया था, अयोध्या में संदेश नहीं गया था। उसका कारण दो था, एक तो दशरथ बूढ़े हो गए थे और राम जी अभी छोटे लगते थे, अभी नवयुवक लगते थे, क्योंकि धनुर बहुत भारी था और ऐसा लगता था ये नव किशोर सांवरे, ये बिल्कुल सुकुमार सांवरे, ऐसा बड़ा काम नहीं कर सकते, उसके लिए तो मैच्योर आदमी होना चाहिए। ये विचार था जनक का, क्योंकि जनक बुद्धि प्रधान साधना करते थे, ज्ञान की निर्गुण निराकार की साधना करते थे, और भक्ति सुकोमल है, सुकुमारी है। भक्ति में बड़ा ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। राम जी स्वयं कहते हैं, कहो भक्ति पद कवन प्रयासा। कहो भक्ति पद कवन प्रयासा। योग यज्ञ नामक उपवासा। योग यज्ञ नामक उपवासा। भगवान राम कह रहे भक्ति में बताओ तो क्या जोर लगता है। अब आप जो जोर लगा रहे हैं ना, वो उपासना का है। उपासना भक्ति की चीज नहीं, वो अलग कर्म कांड की चीज है, समझने की जरूरत है।
भक्ति में दिए नहीं जलते, भक्ति में दिल जलते। तो दिल जलाने की चीज है। और तुम्हें रोग ना हो तो कन्हैया रोग दे देगा कि जलो। उसमें कहा है कि जिस पर तुम रीझते क्या देते यदुवीर, करोना धोना सिस्कना और आहों की जागीर। क्योंकि हर सिस्कन में फिर निकलेगा राम, राधा, केशव, गोविंद, सतगुरु। अगर कृष्ण से मोहब्बत है, नहीं तो निकलेगा हाय मर गए तौबा। यहीं से पता लगेगा हम किसके हैं। हाय निकलेगी तो हम यमराज के हैं, हरि निकलेगा तो हम हरि के हैं। लेकिन ये बिना सत्संग की कृपा के होगा नहीं, हो सकता नहीं, होगा ही नहीं, अभी तक हुआ नहीं किसी का। इसलिए तुलसीदास बाबा कहते हैं बिना गुरु के भव को पार नहीं जा सकता। कोई विरंची हो जाए, अपनी साधना से ब्रह्मा जैसा हो जाए, शंकर जैसा हो जाए, लेकिन बिना हरि गुरु के कोई पार नहीं जा सकता। तो कैसे जाएगा? का एक ही तरीका है, योग यज्ञ मत यम नियम सब धराशायी हो जाएंगे। एक काम से बात बन सकता है, राम कृपा नासै सब रोगा। मन के सारे संशय सारे वहम राम कृपा से नाश होंगे। और राम कृपा कब मानी जाए? राम कृपा तब मानी जाए जब आपके जीवन में तीन चीज आ जाए। कौन कौन सी? पहला, सतगुरु वैद वचन विश्वासा। सतगुरु वैद वचन विश्वासा। संयम यह न विशेषी आसा। संयम यह न विशेषी आसा। तीन चीज। पहला, सदगुरु कोई वैद मिल जाए, लेकिन केवल सदगुरु मिलने से बात नहीं होगी। दूसरा, उसकी वचन पे, उसकी बात पे हमें विश्वास भी हो। और तीसरा, गुरु से हमें संसारिक चीजें ना चाहिए, गुरु से हमें गुरु भक्ति चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए। मैंने आज एक स्लोगन लिख के भेजा है कि याद करो जब तुम्हारे जीवन में संत नहीं थे तो तुम्हारी स्थिति क्या थी। मंदिर भी जाते थे तो पैसा, परिवार यही चाहते थे कि जब से संत आए होंगे तो स्थिति बदली होगी। अब केशव से नहीं कुछ चाहिए, अब केशव चाहिए। ये गुरु कृपा है, संत कृपा है। इसके बिना बात नहीं बनती, ये बात बनी नहीं सकती। तीसरी चीज ये है कि परहेज हो, संसार ना चाहिए, गुरुजनों से करतार चाहिए। फिर देखो तुम्हारा ये संसार भी सज जाएगा, करतार भी सज जाएगा। बात सच्चा है। भक्ति अगर हमारे जीवन में है तो राम को बुलाना नहीं पड़ता, राम स्वयं चले आते हैं। जनक ने बुलावा भेजा था सदगुरु विश्वामित्र को, गुरु को बुलाना पड़ता है। फिर गुरु राम तो स्वयं ले आते हैं। महाराज राम को लेकर विश्वामित्र चले आए, रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया। और राम जब आए तो जनक को पता लगा, तो जनक अगवानी करने के लिए बाहर ड्योढ़ी पे आए, जहाँ सीमा शुरू होती है राज की, वहां पहुंचे। और जैसे राम को देखा, निर्गुण निराकार में स्थापित ब्रह्म ज्ञानी जनक, जिनकी भ्रगुटी मध्य ध्यान लगता था, चित्त उनका एकदम अपने बस में था। लेकिन जैसे जनक को देखा, होश उड़ गए राम को देखते ही। और जनक बोला, ये कौन है? बर बस छीन लिया मन मोरा। बर बस छीन लिया मन मोरा। ऋषि कुल तिलक के कुल बालक। ऋषि कुल तिलक के कुल बालक। बर बस छीन लिया मन मोरा। बर बस छीन लिया मन मोरा। ये गुरुजी ये कौन है? अब थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, जगह खाली ना छोड़ो, पीछे जल्दी जल्दी। राधा 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 राधा। बर बस छीन लिया मन मोरा। बर बस छीन लिया मन मोरा।
स्वयंवर का मतलब होता है जब स्वयंवर को चुना जाए, उसी आत्मा को राम मिलते हैं जिसने स्वयंवर चुन लिया हो, ये मेरे परमात्मा है। तभी किसी के कहने से नहीं मिला करता। गुरु तो वो बिचौलिया है जो तुम्हें समझाएगा कि ऐसा वो काम करते हैं, जैसे बताया ना बेटी को ये काम करते हैं, ये उनकी शक्ल है, ये उनका कुनबा है, ऐसे इसके गुण हैं, गुण बताए जाते हैं बेटी को, बेटे के बेटे, तब तो रिश्ता होगा। और एक बार लगन का टीका लग जाए, बिचौलिया क्या करेगा, डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ता है, इधर से बात और उधर से बात, इधर फिर कौन बीच में रहेगा। लगन नहीं लगी जब तक भगवान से, तब तक बीच में गुरु का होना जरूरी। जब लगन नहीं लग गई, इब लगन लगी क्या करना, इब लगन लगी, इब लगन लगी क्या करना, इब लगन लगी, इब लगन लगी क्या करना, इब लगन लगी। मुश्किल है जीना मरना जब लगन लगी, मुश्किल है जीना मरना जब लगन लगी, इब लगन लगी क्या करना, इब लगन लगी, इब लगन लगी क्या करना, इब लगन लगी। पागल प्रेमी बन गए हम तो, 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 लोग संबंध किसका पूछे तो, लोग संबंध इसका पूछे तो, मैं दूंगा इल्जाम तुमको, मैं दूंगा इल्जाम तुमको, मैं दूंगा इल्जाम तुमको, तुम मुझ पे तोहमत धरना जब लगन लगी, तुम मुझ पे तोहमत धरना जब लगन लगी, जब लगन लगी क्या करना, जब लगन लगी, जब लगन लगी क्या करना, जब लगन लगी। मैं जोगन हूँ शाम तेरे दर की, मैं जोगन हूँ शाम तेरे दर की, लेकिन जोगन की एक पहचान है, तुम अपने अंदर देखो वो है कि नहीं, नहीं है तो तुम जोगन हो, अगर है तो जरा समझो। मैं जोगन हूँ शाम तेरे दर की, चिंता नहीं अब दुनिया भर की, चिंता नहीं अब दुनिया भर की, चिंता नहीं अब दुनिया भर की, दुनिया हमें बदनाम करे तो, 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 बदनामी से क्या डरना जब लगन लगी, जब लगन लगी क्या डरना, इब लगन लगी, बदनामी से क्या डरना जब लगन लगी, जब लगन लगी क्या डरना, जब लगन लगी, जब लगन लगी क्या करना, जब लगन लगी। मुश्किल है जीना मरना जब लगन लगी, मुश्किल है जीना मरना जब लगन लगी। आधे जब लगन लगी क्या करना, जब लगन लगी। जनक की तो देखते हैं, कौन लाए हैं, गुरु जी लाए हैं। पूछा ये कौन है, राजा का बेटा है कि ऋषि का कोई बेटा है। मेरा
मेरा मन जबरदस्ती नहीं हो जा रहा। हमारा कोई राह दिखाने वाला सदगुरु आएगा या सदगुरु के सामने जब कोई शिष्य आएगा तो देखते ही ऐसा लगता है कि अपना सा है, कोई अपना बिछड़ी आत्मा। आत्मा आत्मा को पहचान लेती है, दिल को दिल की राह होती है। संसार में तो वासनाएं होती हैं, खिंचाव होता है, दिल की दिल राह होती नहीं, कहते ही है। केवल सतगुरु के पास वो दिल होता है जिसे राह मिलती है। अगर हमारे पास पुराना कोई याद, कोई पुराना संस्कार जनक के पास है, वो देखते ही कौन है, दिल करता है गले लगाऊं, दिल करता है गोद में बिठाऊं, दिल करता है इनका मुखड़ा चूमूं, लेकिन गुरुजी बोले महाराज इनको छोड़ो, तुम बताओ सब विवाह की तैयारी हो गई कि नहीं? ये तो ऐसे ही है, इसको जो देखता है ऐसे। तो गुरुजी को देख करके सुन करके राम मुस्कुराने लगे। गुरुजी वाह, जब चाहो पर्दा गिरा दो, तो जब चाहो पर्दा उठा दो। सामने वाला समझ गया लेकिन पर्दा गिरा दिया, ये अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जनक को पता लग जाए ये परमात्मा है तो फिर विवाह सीता से कैसे होगा, लीला कैसे होगी, धनुष यज्ञ कैसे होगा? तो जनक फिदा हो जाएगा, सीता का विवाह ऐसे कर देगा। लेकिन खेल जो करने आए हैं राम, जिसे सुन करके आज हम और आप धन्य होंगे। फिर अगर वो खेल ही नहीं होता तो हम क्या लीला सुनते, क्या लीला गाते, क्या लीला पढ़ते, और आगे कैसे जाते? सरकार ने ये रास्ता बनाया, इसमें चल करके तुम अपने घर तक आ सकते हो। और भगवान ने इन लीलाओं को रचा है, इन लीलाओं को सुन करके, सीख करके, पढ़ करके आप भगवान के दर तक जा सकते हैं। उसी में से आज एक लीला है, बहाना है कि बिटिया का विवाह है, बेटे का विवाह, गृह प्रवेश, बहाने हैं। हमें मतलब तो भगवान के गुण गाने से है। जनक महाराज ने कुटिया में पधरवाया। सवेरे ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम करने पहुंचे। कौन? राम और लक्ष्मण दोनों। तो राम जी ने कहा गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, मैं इनको नगर दिखा लाऊं। नगर देखना चाहते कि मैं इनको नगर दिखा लाऊं। विश्वामित्र मुस्कुराए, तो आप नगर कैसे दिखाओगे, आपने नगर देखा है? राम जी बोले नहीं मैंने देखा तो नहीं है। तो फिर दिखाने का क्या मतलब है? देखो रास्ता तो वही दिखाता है जिसे रास्ता पता होता। राम जी बोले मेरा वो मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि लक्ष्मण जाएगा, मैं जरा इस पे नजर रखूंगा कहीं शरारत ना करे। अच्छा अच्छा। फिर लक्ष्मण से पूछा क्यों भाई तुम जनकपुर की महिमा जानते हो? नहीं गुरुजी मैं तो पहली बार आया हूँ, कभी सुनी है? नहीं गुरुजी। तो फिर देखना क्या है, जरा ध्यान दो। लक्ष्मण कहते हैं कि मैं दरअसल देखना नहीं चाहता, मैं नगर वासियों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहते हो? देखो संतों की करनी में क्या फर्क होता है। कह रहे हैं कि नगर देख के आऊं, लेकिन क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण बोले मुझे पता है कि मैं जाऊंगा तो राम मेरे को अकेला नहीं जाने देंगे, संग लेके जाएंगे, संग मेरे पीछे आएंगे। और जब राम मेरे पीछे आएंगे गुरुजी तो मुझे नगर नहीं देखना बल्कि नगर निवासियों को राम का दर्शन कराना। राम को देख लेंगे नगर निवासी इसी बहाने से। गुरु अच्छा जा रहे हो तो एक काम करना, क्या वहां बगीची से मेरे लिए फूल लेके आना, मुझे शिवलिंग पे चढ़ाने, मुझे शिव की पूजा करनी है। अच्छा गुरुजी। नगर में घूमे, वहां की लीलाएं बड़ी सारी हैं। छत पे आकर अटारी पे खड़ी हो गई नगर निवासिनी वहां की माताएं और कहते हैं कि ये कौन है, बड़े सुंदर है कुंवर दो। एक कहती है अरे जो भी हो मुझे तो लगता है ये धनुष यज्ञ में आए हैं, धनुष तोड़ने के लिए आए। दूसरी कहती मैं तो कहती हूँ किसी से धनुष न टूटे, इन्हीं से टूट जाए बस। क्यों? कहते हैं धनुष इनसे टूटेगा सीता से नाता जुड़ेगा, सीता से नाता जुड़ेगा तो कभी कभी ससुराल आएंगे ही, ससुराल आएंगे तो हमें भी दर्शन हो जाया करेगा, हमसे भी बातचीत हो जाएगी। नाता तो भगवान से जुड़ना चाहिए, कैसे भी जुड़े। वहां लिखा एक संत कहते हैं जो ऊपर चढ़ी थी ना अटारी पे, क्या ब्याह है कुंवारी तो फूली फिरे। कुंवारी जो थी ना कन्याएं जो वहां की स्त्रियां थी वो बड़ी खुश थी, चलो धनुष ना टूटे हम ही से विवाह हो जाएगा। कुंवारी तो फूली फिरे विवाही मेंढे हाथ, और जिनका विवाह हो गया था वो बेचारी
सोचिए अब किस समय गया। कुंवारी तो फूली फिरे विवाही बेटे हाथ, गोने की मोने रहे। एक गोना होता था पहले, बाल विवाह करते थे 10-11 साल की उम्र में, और जहाँ झोली उठती थी वो 20-22 साल की उम्र में। 10 साल उसे मुकलावा कहते हैं पंजाबी में, उर्दू भाषा में गोना कहते हैं। का गोने की मोने रही, वो सोची चलो देखे क्या पता आए ना आए लेने के लिए। कुंवारी तो फूली फिरे ब्याही बेंडे हाथ, और गोने की मोने रही देख छवि रघुनाथ। राम जी को देख देख के सब धन्य है, धन्य है। हमारा बगीचे में चले गए फूल तोड़ने। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा जरा देखो कोई माली देख रहा हो, माली से बात करें। अब हम में राम जी में फर्क देखो, हम भी दो भाई हों, दो दोस्त हो, तो कहते जरा माली देख ले। हमारा मतलब क्या होता है माली देख ले, मतलब माली देखे ना हम कूद के चोरी से फूल तोड़ लाए। लेकिन राम जी का मतलब है माली देखो, माली की आज्ञा लेके अंदर जाए, माली की आज्ञा के बिना अंदर जाना पाप है, दोष है, अपराध है। मालियों को देखा तो राम जी ने कहा कि भैया हम कुछ फूल लेने आए हैं, फूल ले जाएं। माली बोले ना 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 सरकार, बगिया में जान न दे हैं। दोनों हाथ ऐसे करके माली खड़े हो गए, ना जी ना हम बगीचे में नहीं जाने देंगे। क्यों? बगिया में जान न दे हैं, ओ राम जी विनती सुनो। ओ बगिया में जान न दे हैं, राम जी विनती सुनो। ये तो मैं सुना रहा हूँ, आप सुनेंगे ध्यान से तो आपके मन में इसका दर्शन भी होगा, और ये दर्शन ही राम का दर्शन है। अगर हो रहा हो जरा ताली मेरे संग जरूर बजाना। बगिया में जान न दे हैं, राम जी विनती सुनो। अरे बगिया में जान न दे हैं, राम जी विनती सुनो। ओ विनती सुनो, विनती सुनो, विनती सुनो, विनती सुनो। बगिया में जान न दे हैं, राम जी विनती सुनो। अरे बगिया में जान न दे हैं, ओ राम जी विनती सुनो। राधा रानी की जय। क्यों नहीं जाने लगे भाई, क्या मुश्किल है? कोमल है बहु चरण तुम्हारे, कोमल है बहु चरण तुम्हारे, कोमल है बहु चरण तुम्हारे। मेरी तरफ ध्यान रखिए भाई, तुम ज्यादा ना करना, चरण तुम्हारे। हल्का सा करना करो, इसको रखो यही रखो, तुम बैठ जाओ भैया, कुछ नहीं जुड़ना मतलब सुनाओ के नहीं, भजन गा दो, बोलो हाँ के ना, हाथ खड़ा करो जो करो सुनो, इधर उधर नहीं देखना है। कोमल है बहु चरण तुम्हारे, कोमल है बहु चरण तुम्हारे। कितने चरण कोमल है भगवान के जानते हो? अभी तुम नहीं जानते कि भगवान कैसे, तुम्हारे नजर में होगा जैसे हमारा 70 किलो का वेट है, राम जी भी ऐसे ही होंगे। जैसे लड़की को 50-60 किलो की थी, श्री राधा रानी भी ऐसी होगी। नहीं तुम्हें पता नहीं, फूल की पंखुड़ी होती है ना, गुलाब की पत्ती, वो ज्यादा वजन वाली होती है, श्री जी उससे भी ज्यादा वजन नहीं होंगे, क्योंकि वो आनंद का पुलिंदा है, सुख का भंडार है वो। और सुख के दिन सुख क्षण ऐसे जाते हैं, ऐसे मतलब हल्के होते हैं। दुख का एक घड़ी भी भारी होती है, एक रात दुख की निकालना मुश्किल पड़ जाता है, और सुख के 20 बरस भी पता नहीं लगते कहां। मैं 26 साल की उम्र में इधर आया था, 60 की हो चली, पता ऐसे लगता कल की बात है, जिंदगी ऐसी हवा जैसी उड़ गई, वहां केवल गम ही गम है। कितने कोमल चरण है भगवान के, देखो सबसे दुनिया में कोमल पुष्प है कोई तो उसका नाम है कमल। कमल की डंडी में तंतु होते हैं, और कमल के ऊपर बैठती है कौन? कमला। कमला यानी लक्ष्मी। इस कमल लक्ष्मी उस कमल के फूल से ज्यादा नाजुक है, समझो इस बात को।
और वो लक्ष्मी जी के हाथ में है श्री नारायण का चरण, और पोला सा दबाती है तो उसमें नील पड़ जाता है, नील सरोवर नीलमणि। समझ रहे हो कितने कोमल। लक्ष्मण ने कहा कि क्या तुम सफाई नहीं करते, क्या झाड़ू बुहारी नहीं करते? तो करते हैं ना, क्यों नहीं करते? तो फिर डर का है, कांटे का कंकर का डर थोड़ा ही है। इनके चरण इतने कोमल, डर किस चीज का है? माली देखो क्या बोले, माली कौन? संत बताते हैं राम कैसे कोमल चरण है, तो डर क्या है? फूल पंखुड़ी चुभ जाए राम जी बिनती सुनो, फूल पंखुड़ी चुभ जाए कि राम जी बिनती सुनो। फूलों की पत्ती चुभ जाएगी, फूल तो गिरते रहते ऊपर हवा से, बड़ा डर है। लक्ष्मण बोले तुम चिंता ना करो, मैं अपना पीतांबर बिछा दूंगा। फिर तो ठीक है, फिर भी मुश्किल है। क्या मुश्किल है? तो गुरु जी के लिए फूल लेने आए हो, हाथ तो धोओगे ना? हाँ, तो प्रभु हे सरवर में नसैनी बहुत है, सरवर में नसैनी बहुत। नसैनी का मतलब सीढ़ियां उतरने के लिए। और ये वही है ना जो कल एक पत्थर की नारी बनाए, स्त्री बना के रूप में प्रकट कराया है, तो वही हमारा बड़ा वीआईपी डिपार्टमेंट बड़ी जल्दी जसूसी कर लेते। तो बताओ, वो एक स्त्री बन गई, ये सीढ़ियां पत्थर की हैं, सारे पे चरण रखते जाएंगे, सब की सब नारियां बन जाएंगी, तो क्या होगा? सरवर में नसैनी बहुत है, सरवर में नसैनी बहुत है। सब नारी बन जाए तो झगड़न लगे, राम जी बिनती सुनो, ओ बगिया में जान न देना, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण बोले तुम चिंता ना करो, वो मैं बाहर लाके हाथ उठा दूंगा। अब ठीक है, नहीं एक मुश्किल हो गया। अब क्या है? जब फूल तोड़ोगे, अरे जब पत्थर की शिला नारी बन सकती है, सब पीटप उड़ जाए, राम जी बिनती सुनो, ओ सब बिटप उड़ जाए कि राम जी बिनती सब पौधे उड़ जाएंगे महाराज, बगिए उजड़ जाएगी, बगीचा रहेगा ही नहीं। लक्ष्मण बोले सारी मुसीबत है कि कोई हल भी है तुम्हारे पास, एक सॉल्यूशन है। आप जाना चाहते हैं राम जी के पास भक्ति के बगीचे में, तो ध्यान से सुनो। सिया जी की वाटिका है ये, सिया जी की वाटिका है ये, भक्ति महारानी की वाटिका है, भक्ति महारानी की वाटिका है ये। जब सिया की जय कही है हम जान दई है, ओ राम जी बिनती सुनो, ओ जब सिया की जय कही है तो हम जान दें कि राम जी बिनती सुनो। और महाराज रोकना छोड़ करके, माली तो ऐसे रखे एक हाथ यहाँ एक हाथ कमरे, बगिया में जान न दे, ओ राम जी बिनती सुनो, ओ बगिया में जान न दें कि राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण ने कहा प्रभु कहते सिया की जय, जाने देंगे? भगवान बोले दिमाग ठीक है? ये मर्यादा है किसी की बेटी का नाम लेके जय जयकार करो? लक्ष्मण बोले फिर क्या होगा, कैसे जाएंगे? राम जी बोले तो कीर्तन शुरू कर, मैं बीच में अपने आप बोल दूंगा। ये इसलिए संत कीर्तन कराते हैं कि जो घर में राधा राधा नहीं कहते वो यहाँ कह लो। और मेरे साथ सभी कहो राधा 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 राधा
इतने में सिया जी आ गई अपनी सहेलियों के संग। माँ ने भेजा था जाओ जाके दुर्गा पूजन कराओ। उस वाटिका में दुर्गा जी का मंदिर था और दुर्गा पूजन के लिए सिया आई। सिया तो मंदिर में चली गई, एक सहेली आई थी वो फूल तोड़ने के लिए बगीचे में चली गई। सहेली ने जैसे फूल तोड़ने की डंडी हटाई तो देखा क्या सामने खड़े थे राम जी को देखा, मर गई मर गई मर गई, भागी भागी, आओ आओ देखो 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 क्या हो गया। पसीने छूट गए, हाल बुरे हो गए, धड़कन तेज हो गई। अरे हुआ क्या? उसने कहा पूछो मत बस मेरे संग आओ। सबको पकड़ कर चली गई और वहां जाकर कहती है कि उधर देखो। यह एक बड़ी सुंदर बात लिखी है रामायण में। सिया जी ने चारों दिशाओं में देखा, चहुं दिशि चितवई जानकी। सिया ने चारों, हाँ क्या है? लोग ऐसे राम को ढूंढते हैं, यहाँ से भी पकड़ ले, वहां से भी पकड़ ले, वहां से, ऐसे नहीं थी। तब सखी ने कोनी मारी, जिधर मैं इशारा करूं ना उधर देख, गुरु के इशारे की तरफ देखो। चारों दिशाओं में भटकने की जरूरत नहीं है, इस तरह भटक जाओ हाथ कुछ नहीं लगेगा। जब गुरु के नजारे की तरफ देखा सिया ने, ध्यान दो, तब राम को देख नहीं पाई, राम ने स्वयं पर्दा हटा दिया। जब आप गुरु के इशारों पे रहोगे तो राम स्वयं पर्दा हटा के सामने आ जाएंगे। नहीं तो कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो वो कहां नहीं है, किधर नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट, क्या है प्रेम? यही गुरु के इशारे पे रह गया। गुरु संग प्रेम करोगे तो उस प्रेम से राम प्रकट हो जाएंगे। राम सब जगह ही है, लेकिन जब आप अपनी बुद्धि के सहारे से भगवान को पकड़ना, कोई बड़ा नहीं पकड़ पाया, हम तुम कैसे पकड़ लेंगे? सिया जी ने जब देखा तो महाराज देखते ही रह गए, सब सखियां नाच उठी। अरे 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 यही होना चाहिए, कर गया हम पे टोना। देखो ना, पहले फोटो दिखाई जाती है ना, तुमने देखी फोटो दूल्हा की? तुमने देखी? किसने देखी? जरा परिवार सबने देखी होगी। अभी हम देखो इसको गाएंगे, जिसने तो देखा, जिनको सुंदर लगा वो तो नाचेंगे, जो नहीं नाचेंगे हम समझ जाएंगे दूल्हा तो सुंदर ही हमें पता है, ये जल बुन गए और कोई बात नहीं। कर गया हम बेटों किशोर को सांवर सलो। सखी कर गया हम पेटोना किशोर गोर। न मासी को अच्छा लगा, न मामे को, न भाई को अच्छा लगा, ठीक है। कर गया हम बेटों किशोर को वो कर गया हम पेटोना किशोर गोर सांवर सलोना। सलोना सखी सांवर सलोना, सखी बाहों में फूलों का दोना, हाथों में फूलों का दोना किशोर गोर सांवर सलोना। आवाज बोल भैया कैसी हो? बागों में देखा, ओ बागों में देखा, ओ बागों में देखा, शाम मैंने बागों में देखा। हाथों में फूलों का दोना किशोर गोर सांवर सलोना।
ये जो आश्रम से सज सज के आए हैं, मतलब राम तुम्हें पसंद नहीं है। अभी तो बात सिर्फ पसंद की चल रही है, अभी तो ब्याह में लेकर आएगी, ब्याह पे मैं भी नाचूंगा। कर गया हम बेटों हो कर गया हम पेट